नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम, जहां मैं आपको सुनवा रहा हूं प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी। तो चलिए आज के इस कहानी के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के बीच आमंत्रित करता हूं सुजीत उपाध्याय जी को, जो कि एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी कहानी आप सभी को सुनवाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है धन का सही उपयोग। तो दोस्तों, एक अमीर आदमी एक गांव में रहा करता था। वह बहुत कंजूस था। उसके पास कई सोने के सिक्के थे और उसने वो सारे सिक्के एक घड़े में रखे थे और घर के पिछवाड़े में जमीन के अंदर दबा रखे थे। हर दिन आधी रात को कंजूस जागता था और वहां पे जाके देखता था, आओ देखते हैं कि सोने के सिक्के सुरक्षित हैं या नहीं। इस तरह से गिनते गिनते जब वो पूरे 1000 हो जाते थे तो वो घर वापस आके सो जाता था। वह कंजूस आदमी हर दिन आधी रात को उठता और सोने के सिक्के गिनता था। यही कंजूस की दिनचर्या थी कि आओ चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 10 100 500 1000। एक दिन कंजूस का पड़ोसी उसके पास किसी काम के लिए आया और कहा, मैं अपने बेटे को पड़ोस के शहर में शिक्षा के लिए भेजना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आप मेरी मदद करें तो यह बहुत अच्छा होगा। मेरे पास जैसे ही पैसा होगा मैं आपका पैसा चुका दूंगा, पर मेरा बच्चा शिक्षित और काबिल बन जाएगा। तो कंजूस आदमी को बहुत गुस्सा आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे पैसे से आनंद लेना चाहते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। अपने बेटे को शिक्षित करना चाहते हो तो अपने पैसे से करो, मुझे क्या परवाह है कि आप अपने बेटे को पढ़ा पाते हो या नहीं। इस तरह से अपने पड़ोसी को अपमानित करने के बाद कंजूस फिर से सोने के सिक्के गिनने के लिए रात में उसी जगह पे गया जहां पे उसने सिक्के दबा रखे थे। 1 2 3 4 5 6 100 500 1000। आज भी वही सोने के सिक्के हैं। जब कंजूस सोने के सिक्के गिन रहा था तभी वहीं पे छुपे हुए एक चोर ने उसे देख लिया। चोर हुए देख के बहुत खुश हुआ कि वाह, यहाँ तो 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जब कंजूस उस जगह से संतुष्ट होके अपने घर चला गया तो चोर ने बर्तन से सभी सोने के सिक्के निकाल लिए और उसने बर्तन को पत्थरों से भर दिया और सोने के सिक्के लेकर चोर वहां से चला गया। अगली रात कंजूस सोने के सिक्के गिनने के लिए वहां पे आया कि चलो देखते हैं सोने के सिक्के कितने हैं, उतने हैं कि नहीं। जैसे ही उसने वहां पे देखा, ओहो ये क्या हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं नष्ट हो गया, मैं नष्ट हो गया हूं, मैं नष्ट हो गया, मेरे सोने के सारे सिक्के चोरी हो गए, मैं खत्म हो चुका हूं, मैं समाप्त हो चुका हूं, मैं समाप्त हो चुका हूं। आओ सुनो, मेरे साथ धोखा हुआ है, चोरी हो गई। पड़ोसी ने सुना कि इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्या बात हुई, चलो देखते हैं। पड़ोसी वहां पहुंचा तो बोला, मैं समाप्त हो चुका हूं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तो पड़ोसी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, आपको क्या हो गया, बताइए क्या हुआ। तो उस कंजूस ने बताया, मेरे पास बर्तन में रखे 1000 सोने के सिक्के थे जो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे, वो चोरी हो गए हैं। 4 साल से वो यहीं पे थे, मैं रोज आकर उनको गिनता था, लेकिन आज मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो पड़ोसी बोला, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। तो बोला, मैं कैसे शांत हो जाऊं, हे भगवान सुनो, देखो मेरे साथ क्या हुआ। तो पड़ोसी बोला, मेरी बात सुनो, 4 साल से यहाँ सोने के सिक्के थे ही नहीं।
तो उसने बोला क्या कह रहे हो? तो पड़ोसी बोला हाँ, आपको इतने सालों से इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, यही सच है। इसका मतलब आपको भविष्य में भी इसकी आवश्यकता नहीं होगी, यह भी सच है। आप बस यहाँ आते हैं और इसे गिनते हैं, यही तो है। और भविष्य में भी गिन सकते हैं आप। अभी तक आप सोने के सिक्के गिनते थे, आज से आप पत्थर गिन सकते हैं, ये शायद उनसे भी ज्यादा होंगे। तो सेठ बोला क्या कह रहे हो? पड़ोसी ने बोला बेशक, सोने के सिक्कों का एकमात्र उपयोग आपके लिए जो था कि आप उसे गिनते थे, आप उसे इस्तेमाल नहीं करते थे। अगर यह नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, आज आपके पास सोने के सिक्के की जगह पत्थर हैं, बस इनको गिनिए। तो वो बोला मैं समझ गया हूँ आप क्या कह रहे हैं, केवल धन दौलत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे पास मौजूद सोने के सिक्के आपके बेटे को ही नहीं बल्कि गांव के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे सज़ा भी मिली है। मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा और आगे से मेरे पास जो भी धन होगा और जिसकी भी ज़रूरत होगी मैं उसकी हमेशा मदद करूंगा। तो कहानी का नैतिक यही है दोस्तों, अत्यधिक लालच हानिकारक है। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, एक बहुत ही सुंदर कहानी आपने हम सभी के बीच रखी। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से दौलत जो है उसे समय रहते यूज़ कर लेना चाहिए, वरना वो दौलत नहीं बल्कि तिजोरी में रखे हुए महज कागज़ हैं। क्योंकि संपत्ति तभी संपत्ति कहलाती है जब वो प्रयोग में आती है। अगर उसका कोई यूज़ ना हो, अगर वो किसी अच्छे कार्य में ना लगे, तो फिर उसका क्या अर्थ। इसी तरह से हमारा जीवन भी है, हमें मिली हुई ये सांसें भी हैं। अगर हमारा जीवन, हमारी ये सांसें किसी अच्छे कार्य में लग जाएं, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। वरना ये सांसें व्यर्थ हैं। अगर हम सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, कुछ मानवता के लिए नहीं करते, कुछ समाज के कल्याण का कार्य नहीं करते, तो वास्तव में हमारे मनुष्य जीवन का क्या लाभ। मित्रों, ये जीवन एक आइसक्रीम की तरह होता है जिसे वक्त रहते खा लेना चाहिए, वरना अपने आप एक दिन पिघल कर गिर जाएगा। दोस्तों, हमारी उम्र सीमित होती है जो एक समय पर पूरी हो जाती है। अगर इस उम्र में हम कुछ अच्छा कर जाएं, लोक हित के कार्य कर जाएं, जन कल्याण के लिए कुछ कर जाएं, तो हमारा जीवन सार्थक है। अन्यथा वो जीवन अपने आप खत्म हो जाएगा और व्यर्थ कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यानी आपके अपने रेडियो हमसफर राम प्रकाश वर्मा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM।